बेटी की विदाई रुला देने वाली कहानी। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोग की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वो अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास यार, अविनाश सबसे पहले घर पहुँचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस नहीं था। और वहीं ही करके रोज जोर जोर से हंसने लगा। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना, मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी को फटाक जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतना जोर से कही कि सबको हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वाले तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो। अविनाश की तो मानो दुनिया ही लुटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया। अविनाश के दोस्त भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही थी। नेहा ने अपने पिताजी दयाशंकर के साथ हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मार कर यहाँ बहनों को पढ़ाया लिखा एवं काबिल बनाया। अब जानते हैं कि एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप एवं आपका बेटा नहीं जान सकता क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। नेहा रोते हुए बोली जा रही थी, और आप जानते हैं मेरी शादी के लिए शादी में बारातियों के आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जग कर मेरी माँ के साथ योजना बनाते हैं। खाना में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले एक साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिताजी के इस 150 रुपये की नई टी शर्ट में पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितनी सपनों को तार मारा होगा। ना अच्छा खाया है ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्त को पनीर में गड़बड़ लगी, मेरे देवर को रस मलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचने का सम्मान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात है। नेहा ने उनके बात बीच में काटी। ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पिता को मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं है। रोटी क्या आपने बनाई है? रसमलाई, पनीर, यह सब केटर्स का काम है। आपने दिल खोल करके हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वो केटर्स की तरफ से। आप तो अपनी दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं है। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वो बाजार अकेले जा पाएगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वो खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी से हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई कि मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ रहा था वह। तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है कि उसने मुझे बेटी दे दी है और बेटी की अहमियत भी समझा दी है। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी है, शायद इसलिए तेरे जैसे बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी, इन नालायकों के माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे और नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, राधे श्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट गई और थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं की भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें में
अपने पिता वह आंगन जिस पर कल वह चहकती थी, आज इस आंगन में चिड़िया उड़ गई है। किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। बेटी माँ बाप का अभिमान है, अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें, पनीर की सब्जी बनने में एक पिता ने कितने कुछ खोया होगा, कितनी खोएंगे। आप अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं है। खाने में कमियां ना निकालने। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी, रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान एवं जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवान में स्वाद कहीं सपने से कुचलने के बाद आता है, उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने का कद्र कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।